तो बच्चों, अगस्त का महीना आने वाला है या फिर आ चुका है जब आप ये वीडियो को देख रहे हो। एंड आपको पता है, अगस्त के महीने में मोस्ट ऑफ द बच्चों का या तो यूनिट टेस्ट चल रहा होता है या फिर आपका यूनिट टेस्ट हो चुका होता है। अब आपको दोनों ही केसेस में एक बात को याद रखना है कि आपका यूनिट टेस्ट कैसा गया, ये बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। बट इतना भी नहीं कि आप आगे उसके चक्कर में अपने पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज कर दो। लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एक प्रॉपर रोड मैप जो आपको 1 अगस्त से फॉलो करना है या फिर अगस्त में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब से आपको फॉलो करना है। माय नेम इज शुभम झा। इस वीडियो पे टारगेट करते हैं 1000 लाइक्स का। और आप लोगों के लिए मेरे पास एक छोटा सा गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है बच्चों कि अगर आपने देखा होगा तो इजी लर्निंग का जो चैनल है, इजी लर्निंग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9th एंड 10th, ऐसे हमारे पास 3 चैनल है। एक है 5th to 8th, एक है 9th एंड 10th और एक है 11th एंड 12th। तो इजी लर्निंग 9th एंड 10th वाले चैनल के ऊपर बहुत सारे यूनिट टेस्ट के नाम पे लाइव हुआ है। उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट शेयर किया गया। इनफैक्ट 8-8 घंटे के मैराथन्स भी हुए और बोर्ड एग्जाम के टाइम में भी ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं आपको वहां पे आपको दोनों चैनल का ऑप्शन दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए लर्नर्स, अब आप एक टॉपर बच्चे हो या फिर आप एक एवरेज बच्चे हो। टॉपर बच्चे जो होते हैं ना, ऐसा नहीं कि उनके लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होता और एवरेज बच्चे के लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, ऐसा मतलब ये हमारा देखने का एक तरीका नहीं हो सकता। हम ये कह सकते हैं कि एक जो टॉपर बच्चा होता है ना, उसके पास हमेशा एक चीज बहुत ज्यादा होती है, वो है क्लैरिटी कि मुझे क्या करना है, मुझे कब क्या करना है और मैं वो क्यों कर रहा हूं। एंड एक एवरेज बच्चा हमेशा स्ट्रगल करता रहता है अपनी क्लैरिटी को लेकर के। उसको हर चीज में ना क्लैरिटी कम होता है और उसको कंफ्यूजन ज्यादा होता है। आप समझ रहे हो? अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूं कि अगस्त के महीने में अगर आप एक चीज क्लियर कर सकते हो ना, तो आप अपने जीवन में क्लैरिटी लेके आओ। चाहे आप बोर्ड में 70% स्कोर करो, 90% स्कोर करो या 100% स्कोर करो, क्लैरिटी लाना ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं होगा तो आप हमेशा स्ट्रेस्ड रहोगे। जो करोगे उस पर खुद अपने मन में सवाल उठाते रहोगे कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। एंड एग्जैक्टली ये चीज नहीं होना चाहिए, इसलिए वीडियो बना रहा हूं। तो आ जाता है सिंपली इस बात को समझने के लिए कि मुझे क्लैरिटी कैसे आएगी। बहुत सारे बच्चे हमारे बैचेस के अंदर पढ़ते हैं इजी लर्निंग में, राइट? और उन सब को यही क्लैरिटी कैसे आती है जब उनको पर्सनल मेंटोरशिप मिलता है बैच के बच्चों को। एंड उनको मैं ऐसा क्या समझाता हूं वही मैं आपको समझाने वाला हूं। बाय द वे, आप भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। एजुकेशनल काउंसलर से बात करने के लिए इस नंबर पे कॉल जरूर करना अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो। लेकिन मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं जो मैंने अपने हजारों बच्चों को बताया है, बच्चों ने जिसके कारण 100% तक बोर्ड एग्जाम में स्कोर किया है। मैं हमेशा बच्चों को 3-4 चीजें कहता हूं जो बच्चे फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उनका रिजल्ट सुपर आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है, ठीक है ना? और उनका सबसे पहले कंफ्यूजन से क्लैरिटी वाले स्टेज में तो वो चले ही जाते हैं। लेट्स डिवाइड इट। सबसे पहले मैं बच्चों को हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको एक चीज रखनी है। बच्चे के जीवन में ना एक प्रॉब्लम आने लगता है और वो क्या आता है? बैकलॉग्स। अगर आपके जीवन में भी बैकलॉग्स नाम का प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको कमेंट करना है कि हाँ भैया, बैकलॉग तो है। दूसरा जो बच्चे के जीवन में एक कंफ्यूजन होता है और बहुत सारे सवाल होते हैं, वो होता है कि क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कब पढ़ूं। ओके, क्या पढ़ूं, ओके, क्या पढ़ाई करूं, कितने घंटे पढ़ूं, टाइम कितने घंटे पढ़ूं। ये मैंने देखा है बच्चों को, एक इससे वो स्ट्रगल करते रहते हैं। और एक और चीज बच्चे जो अक्सर जिसके चक्कर में लोग उनको बेवकूफ बनाते रहते हैं वो है रिसोर्सेस। मेरा रिसोर्स ले लो, मेरा रिसोर्स ले लो, मेरा रिसोर्स ले लो, पता नहीं क्या ही ले लोगे तुम। ओके, तो हम ये तीनों चीजों को अगर क्लियर कर देते हैं अगस्त के महीने में और एक क्लैरिटी से अगस्त के महीने में इस पे चलते हैं तो हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है भाई। रोड मैप मतलब ये थोड़ी होता है ओ आज ना तुम साइंस का सब्जेक्ट पढ़ेगा, ग्रेविटेशन पढ़ेगा, नहीं। क्या रोड मैप मतलब ये होता है कि आज तुम ये क्वेश्चन करने वाले हो? नहीं। रोड मैप मतलब मुझे जहां पे मैं हूं वहां से जहां तक जाना है वहां तक की क्लैरिटी है। मैं किस रास्ते को ले रहा हूं भाई, इस बात की मुझे क्लैरिटी है। एंड एग्जैक्टली इसी पे चर्चा हो रहा है इस वीडियो में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो 1000 लाइक्स का टारगेट था, आई होप कि आपने उसको कर दिया होगा। और इजी लर्निंग के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियो ना उसी चैनल पे आने वाले हैं, तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। चलो समझते हैं एक-एक करके। हम सबसे पहले रिसोर्स को फाइनल करते हैं क्योंकि रिसोर्स में क्लैरिटी होना अति आवश्यक है। आपको रिसोर्स के नाम पे एक चीज चाहिए जिसको बोलते हैं टेक्स्ट बुक। जो आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है ना, वही चाहिए आपको।
साइंस 1 के 2 टेक्स्ट बुक हो गए साइंस 1। मैं दिखा देता हूं एक एग्जांपल के लिए आपको, कि आपको एक आइडिया आए। और मेरे पास अभी जस्ट मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, मेरे पास एक कुछ सरप्राइज भी था, वो भी मैं आपको हाथों हाथ दिखाऊंगा। ओके, लास्ट में दिखाऊंगा, तो आपको वीडियो एंड तक देखना। नीचे रखा है सरप्राइज। ये देखो, ये जैसे साइंस 2 का टेक्स्ट बुक है, राइट? ये वाला साइंस 1 का टेक्स्ट बुक है। तो ऐसे आपके पास जो भी मैथ्स का, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके टेक्स्ट बुक होने चाहिए। टेक्स्ट बुक में से क्या करना है आपको, एक समझो, टेक्स्ट बुक की चीजों को हमें अंडरस्टैंड करना है टीचर्स की मदद से, ट्यूशन क्लासेस की मदद से, स्कूल की मदद से, यूट्यूब के वन शॉट वीडियोस से, ऑनलाइन ट्यूशन इजी लर्निंग में लगा करके। ओके, अच्छा, दूसरा आपको क्या करना है, इसके अंदर के एक्सरसाइज को करना है और बाद में आपको इन टेक्स्ट करना है। टेक्स्ट बुक का रोल इतने में खत्म हो जाता है। उसके बाद अब एक्सरसाइज में देखो, आप कोई बहुत जीनियस तो हो नहीं, अभी तो 10वीं में गए हो 9वीं से, और इंटेक्स का किसका क्या सवाल होगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको टीचर हेल्प कर देता है ना, राइट? टीचर, फ्रेंड, यू ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास, कुछ तो मदद करता है। तो आपको एक्सरसाइज और इसका आंसर कहां मिलेंगे? तो साइंस का तो वैसे हमने इजी लर्निंग के वेबसाइट पे डाल दिया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बाकी चीजों को चाहिए करना चाहते हो तो आपको एक डाइजेस्ट चाहिए होता है। डाइजेस्ट आप चाहे नवनीत का लो, टारगेट का लो, मास्टर की का लो, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर आपको एक डाइजेस्ट चाहिए होता है रिसोर्स में, ठीक है? अच्छा, तीसरी चीज जो आपको, ये अगेन आपको ये वाला और चौथा दोनों ही, और ये टेक्स्ट बुक भी आपको इजी लर्निंग के ऐप पे मिल जाएगा। ओके, आपको चाहिए होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये पूरा इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ज्यादा मेहनत मत करना, आपको 2000 छोड़ो, मैं कह देता हूं सिंपली, आप मान लो 5 साल के। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आता है? जी बिल्कुल नहीं। बस इससे हमें एक आइडिया चल जाता है कि एग्जामिनर किस माइंडसेट से पेपर बना रहा है पिछले 5 साल में। समझ गए? इतना समझ में आता है, ठीक है ना? अच्छा, उसके अलावा अगर आप कर सकते हो तो आप एक क्वेश्चन बैंक भी ले लेना। ओके, क्वेश्चन बैंक भी ले लेना। रिसोर्सेज में इसके अलावा जो भी है वो सब बेकार। इनफैक्ट मैं अभी तुम्हें सरप्राइज की बात कर रहा था, ये जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, तुम ये हैंड रिटन नोट्स भी जाके इजी लर्निंग के एप्लीकेशन से परचेस कर सकते हो वैसे, ठीक है? हर एक साइंस 1 के 10 चैप्टर, साइंस 2 के 10 चैप्टर, सबका बहुत तगड़ा हैंड रिटन नोट्स बनाया। आप देखो ना, इसमें डायग्राम वाइग्राम सब डाला है। तो इससे क्या होता है, आप टेक्स्ट बुक रीड करने से बच जाते हो। कुल मिला के आप जाके एक बार ऐप पे देख लेना, इजी लर्निंग के ऐप पे, ठीक है? डाउनलोड कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है? अब क्या ये कंपलसरी है? जवाब है नहीं। अब तुम बोलोगे भैया आप एक तरफ बेच रहे हो नोट्स, एक तरफ बोल रहे हो कंपलसरी नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं, क्या ये इस लिस्ट में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो नहीं चाहिए। इसके बिना भी काम चल जाएगा। बट इससे क्या होता है, आप टेक्स्ट बुक में रीड करोगे, आपको एक चैप्टर को रीड करने में लेट से 5 घंटे लग रहे हैं, यहां पे आप आधे घंटे में कर लोगे। समझ रहे हो? ये फायदा होता है बस। तो इतना कंपलसरी है, इसके बाद सब ऑप्शनल है। मेरा नोट्स भी ऑप्शनल है भाई। समझ में आ रहा है तुम्हें? यही कंपलसरी है, क्लैरिटी ये रख लो। इसके अलावा जो भी दे रहा है, पैसा है तो लो, नहीं है तो मत लो। सिंपल, क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आ जाते हैं, क्या पढ़ाई करूं और टाइम कितना पढ़ाई करूं। अब देखो, इस सवाल का जवाब हम सबको पता है। हम सारे बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई स्लो लर्नर होता है। बच्चे मुझे कॉल करके बोलते हैं, भैया मेरा दोस्त ना एक दिन में एक चैप्टर खत्म करता है, मेरे को 5 दिन लग जाता है और मैं फिर भूल जाता हूं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। तू एक स्लो लर्नर हो सकता है, तू एक फास्ट लर्नर हो सकता है, दैट इज कंप्लीटली ओके। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो टाइम किसको कितना लगेगा ये अलग बात है, लेकिन आपको अपने जीवन में, हमेशा मैं कहता हूं अपने हर एक बच्चों को, जो भी मेरे बैच में बच्चे पढ़ते हैं ना, उन सबको मैंने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है इस बात का। आप भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, एजुकेशनल काउंसलर से बात करो अगर एडमिशन लेना है तो। क्या इंस्ट्रक्शन दिया है कि मिनिमम फिक्स करो, मतलब हर रोज अपन 2 घंटा तो पढ़ाई करेंगे ही करेंगे। फिक्स कर दिया, आदत बना लिया इसको। मैक्सिमम फिक्स करो। बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं तो भी 5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाई करेंगे। समझ गए? ये मैंने 10वीं के बच्चों को बोला, और ये करके लोग 100% ले आते हैं कि एवरेज बच्चा 100% ला रहा है इससे। तो आप भी कर सकते हो। सही गाइडेंस की जरूरत होती है। कोई आईना दिखाने वाला चाहिए रे, कोई हाथ पकड़ के साथ में चलने वाला चाहिए, बस अपना माल बेचने वाला नहीं चाहिए। समझ रहे हो? हिम्मत चाहिए ना अपने नोट्स को मत खरीदो बोलने के लिए। तुम समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसा कुछ चाहिए होता है। और एग्जैक्टली ये बच्चे मुझ पे इसलिए ट्रस्ट करते हैं। लुक एट द स्माइल्स। इसके स्माइल को देखो, आप इसके स्माइल को देखो, इसके स्माइल को देखो, क्यों हंस रहे हैं ये बच्चे? क्योंकि यही गाइडेंस हम लोग देते हैं एग्जैक्टली। एनीवे, तो यहां पे क्लियर हो गया टाइम। अच्छा, क्या पढ़ाई करें? इसका जवाब मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि हर रोज 3 कैटेगरी में पढ़ाई करो। समझ? जैसे सुबह दोपहर शाम 3 बार मिनिमम खाते हो ना, वैसे ही एक तुमको हर रोज लैंग्वेज की पढ़ाई करनी है। समझ गए?
आज इंग्लिश पढ़ा है तो अगले एक हफ्ते तक इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर अगले एक हफ्ते हिंदी पढ़ेंगे, अगले एक हफ्ते तक मराठी पढ़ेंगे। ऐसा रोड मैप बनाओ। अच्छा, एक मैथ्स का हर रोज एक नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स करो कि हर रोज मैथ्स के 10 क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व करता ही करता हूं, बिना देखे करने की कोशिश करो। बाकी मैथ्स पे अगर डिटेल्ड रोड मैप चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, भैया डिटेल्ड रोड मैप और मैथ्स प्रिपरेशन वीडियो बना दूंगा। अच्छा, लैंग्वेज हो गया, मैथ्स हो गया, और एक होता है हमारा लर्निंग सब्जेक्ट। कितना क्लियरली बता रहा हूं बताओ मुझे तुम, पिछले 5 साल से यही गाइडेंस तो दे रहा हूं मैं तुम सबको। तो लर्निंग सब्जेक्ट जिसमें आज अगर मैं सोशल स्टडी पढ़ रहा हूं तो कल मैं साइंस पढ़ूंगा, क्योंकि लर्निंग सब्जेक्ट भैया रट्टा मारने के लिए। अबे यहां अंडरस्टैंडिंग हो गया ना तेरा, स्कूल में ट्यूशन में अंडरस्टैंडिंग करने नहीं गया था, क्या गया था, टाइम पास करने गया था। क्या रे, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे कि भैया बैकलॉग कैसे क्लियर करें। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा बैकलॉग है कितना। समझ रहे हो? तुम ट्यूशन कहां जा रहे हो, तुम्हारे स्कूल का टाइमिंग क्या है, तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम अवेलेबल है, मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो तुम? लेकिन अगस्त के महीने में बैकलॉग को स्वाहा करना बहुत जरूरी है। लर्नर्स, मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोगों ने हमारा ये वाला लाइव स्ट्रीम वगैरह देखा, ये वाला, ठीक है ना, आप देखो कितने लाइव क्लासेस लिए। मैं आपको यहां पे दिखाता हूं एक बार, कितने सारे। अभी 9th का ले रहे हैं, तुम देखो यहां पे, देख रहे हो? ये देखो मैराथन, ये देखो 8 घंटे का मैराथन लिया है, 6 घंटे 31 मिनट, ठीक है ना। ये 5 घंटे का मैराथन, अब देख लो कितने सारे मैराथन लिए, कितने सारे लाइव लिए हम लोगों ने। तो ये सब लेने के पीछे का पर्पस क्या था? कि बच्चे का बैकलॉग क्लियर हो जाए। ऐसा ऐसा टीचर चाहिए हाथ पकड़ करके साथ देने वाला। तो बैकलॉग कितना है इसके लिए तुम्हें किसी ना किसी से मेंटोरशिप तो लेनी पड़ेगी, किसी ट्रस्टवर्दी इंसान से पूछना तो पड़ेगा। इनमें से जो हमारे बच्चे थे, कितने लोगों का कितना सारा बैकलॉग था, वी हेल्प देम ना, क्योंकि हमारे बैच में हम बच्चों को अपना पर्सनल नंबर देते तो कॉल करके बात कर पाते हैं और उनकी हेल्प हो जाती है। तो आपको मेंटोरशिप चाहिए होगा। और एक बात याद रखना, बैकलॉग कैसे ना बने इसका जवाब है फॉलो द फ्लो ऑफ टीचर। यही इसका गोल्डन मंत्र है। तुम बोलोगे भैया क्या गोल्डन मंत्र? टीचर का ग्रेविटेशन पढ़ा के खत्म हुआ, टीचर पीरियोडिक स्टार्ट करे उससे पहले तुम्हारा ग्रेविटेशन पढ़ के हो जाना चाहिए। बस मैंने ये कहा तुमको क्वेश्चन आंसर याद रहना चाहिए, टेस्ट लिया तो 20 में से 20 आना चाहिए, नहीं, पढ़ के हो जाना चाहिए। बस बैकलॉग क्लियर है, सिंपल। नहीं समझ में आया, वीडियो को 4 बार पीछे करके देखो। बार बार एक ही चीज बोलने से सच थोड़ी बदल जाता है। मैंने किसी को एक कहावत कहते हुए सुना था कि कबूतर के आंख बंद कर लेने से दिन रात थोड़ी हो जाता है। तो बार बार मैं बोल दूंगा तो उससे सच थोड़ी बदल जाएगा। तुमको टीचर के फ्लो को फॉलो करना पड़ेगा, यही सत्य है। इसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो भाई ये 3 चीजों के, अगर 3 टर्म्स में, 3 एट्रीब्यूट्स में अगर तुम क्लैरिटी ले आते हो तो तुम्हारा अगस्त तो बढ़िया जाएगा। और तुम भाई क्लैरिटी ले आओगे तो अपने आप अच्छे नंबर लाने लगे। और टॉपर वो थोड़ी होता है जो आउट ऑफ लाता है, टॉपर वो होता है जो डिसाइड करता है उतना लाता है। 70% डिसाइड किया 70% लेके आओ, 90% सोचा 90 लेके आओ, 100 सोचा 100 लेके आओ। यही तो है ना एक टॉपर, जो डिसाइड किया वो किया। अबे तुम लोग इधर हो, जो डिसाइड किया वही नहीं किया। सोचा पढ़ेंगे नहीं पढ़ा, सोचा लाइव देखेंगे नहीं देखा, सोचा जाके ये करेंगे नहीं किया। तो फिर तो कंफ्यूजन ही रहेगा, स्ट्रगल ही करते रहोगे। तो क्लैरिटी लाने का तरीका मैंने तुमको बताया, ठीक है ना। और यही हमारा अगस्त का रोड मैप होना चाहिए 1 अगस्त से। तो अभी ये सब मैंने तुमको बता के दिया कि तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या रिसोर्स होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एंड तुम भी अगर मेरे इजी लर्निंग के आरंभियंस के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो, इजी लर्निंग का में हमारा क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए आरंभ बैच है, तो आप बस इस एजुकेशनल काउंसलर के नंबर पे कॉल करके बात कर लो, इंग्लिश मीडियम और सब इंग्लिश मीडियम के लिए। दैट्स इट, इतना ही बोलूंगा। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स है जो जो मैंने इस वीडियो में बात किया है। हैप्पी लर्निंग।